नकली घी बनाने की शिकायत पर जांच के बाद फैक्ट्री सील। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रीको स्थित एक फैक्ट्री पर मारा छापा। नकली घी बनाने की शिकायत पर रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग धौलपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रीको क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां जांच के बाद खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि विभाग को नकली घी बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर टीम ने रीको क्षेत्र में अल्फा फैक्ट्री के पास स्थित एक फैक्ट्री परिसर की जांच की, जहां मौके पर पाया गया कि फैक्ट्री को पार्टीशन लगाकर दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक हिस्से में नेमिनाथ और सुधर्म ब्रांड के देसी घी के खाली पीपे, प्लेन पीपे तथा बड़ी मात्रा में पैकिंग मटेरियल मिला। वहीं दूसरे परिसर में आनंद लाइट और ओम लाइट ब्रांड के इंटरस्टरी फाइटमेट की पैकिंग से जुड़ी सामग्री बड़ी मात्रा में रखी हुई पाई गई। छापे के दौरान दोनों परिसरों में केवल चौकीदार ही मौजूद था। जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दोनों फैक्ट्री परिसरों को सील कर दिया और संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के लिए कार्यालय में आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायत मिली थी, जिस शिकायत पे कोई नकली घी बनने की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी रीको में, जिसमें ये अल्फा फैक्ट्री के पास में एक फैक्ट्री परिसर है, जिसमें पार्टीशन लगा के दो में डिवाइड किया गया है। जिसमें एक परिसर जो है उसमें विभिन्न ब्रांडों के, जैसे नेमिनाथ ब्रांड है और सुधर्म ब्रांड है, देसी घी के खाली पीपे, प्लेन पीपे, पैकिंग मटेरियल, ये सब मिला है। वहाँ मौके पर सिर्फ चौकीदार उपस्थित था, जो पहले वाली फैक्ट्री थी। अब दूसरी वाली फैक्ट्री में भी आनंद लाइट, ओम लाइट ब्रांड के इंटरस्टरीफाइड फैट जो बनाते हैं, उसकी पैकिंग मटेरियल काफ़ी सारा मात्रा में रखा हुआ है। दोनों परिसर, यहाँ भी चौकीदार उपस्थित है। दोनों परिसरों को सील करके और जरिए नोटिस सूचना दे दी गई है कि अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु कार्यालय में कागजातों के साथ उपस्थित हो गया। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर निकाली कलश शोभा यात्रा। श्री राज राजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी में कई दिन होंगे कार्यक्रम। 601 कलशों की विशाल शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। धौलपुर जिले के बाड़ी में श्री विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार से श्री राज राजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी में धार्मिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने माता रानी के चरणों में पूजा अर्चना कर की। इस दौरान एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर माता रानी की कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। यह शोभा यात्रा हिंडौन से आए बैंड बाजे एवं माता रानी के मधुर भजनों के साथ बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा श्री राज राजेश्वरी केला माता मंदिर से प्रारंभ होकर बाड़ी के प्रमुख बाजारों से होते हुए पुनः माता रानी के मंदिर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे माता रानी के भजनों पर झूमते नजर आए और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था संभालते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। इसी क्रम में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सोमवार 19 जनवरी से करौली स्थित केला माता मंदिर से आए विद्वानों द्वारा माता मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जो 9 दिनों तक चलेगा। 24 जनवरी को महिला मंडल द्वारा गरबा एवं डांडिया का आयोजन होगा। 25 जनवरी को माता रानी का भव्य फूल बंगला सजाया जाएगा एवं 56 भोग लगाए जाएंगे। साथ ही बाहर से आए भजन गायकों द्वारा झांकियों के साथ भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं 26 जनवरी को दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण आहुतियों के साथ समापन होगा। 27 जनवरी को माता रानी के मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैया की महेर तक प्रसादी वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष राजेंद्र उर्फ खन्ना, अध्यक्ष मनीष बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, मीडिया प्रभारी आरती शिवहरे, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, नीरज सोनी, राघव दुर्गा, अमित छन्नो, महिला मंडल एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। आज विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में राज राजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी पर भौतिक कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। इस कलश यात्रा में 600 स्टील के कलश एवं 5 चांदी के कलशों द्वारा भव्य विशाल आयोजन हुआ है, जो कि माता रानी का द्वितीय कलश शुभारंभ हुआ है आज माता रानी का। तो
तो इस उपलक्ष्य में आज हमारे कलश यात्रा का शुभारंभ आदरणीय बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी जी द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया गया शोभा यात्रा को एवं थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा जी द्वारा स्वागत सम्मान हुआ उनका और बाहर से आए हुए अतिथियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। उसके बाद में एजीएम सर द्वारा ग्रीन सिग्नल के देते हुए कलश यात्रा का शुभारंभ की गई। धन्यवाद। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मचकुंड में किया स्नान। परिक्रमा कर पितृ तर्पण का लिया विशेष फल लाभ, बना था सिद्धि योग। रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर धौलपुर शहर के मचकुंड सरोवर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद परिक्रमा की और पितृ तर्पण का विशेष फल लाभ लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस दिन मचकुंड में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा की शुरुआत मौनी सिद्ध गुफा में पूजा अर्चना के साथ हुई। श्रद्धालु राधे राधे और राधे श्याम के जयघोष करते हुए विभिन्न मंदिरों से गुजरते हुए परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़े। इस दौरान पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। मौनी अमावस्या के अवसर पर मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग को आकर्षक रूप से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जहां प्रसाद और भोजन की व्यवस्था की गई। सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। इस धार्मिक अवसर पर भजनों के साथ शोभा यात्राएं भी निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। जाने माने पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग बना है, इसलिए तीर्थराज मचकुंड सरोवर में स्नान करने से विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि यह अमावस्या मकर संक्रांति के बाद पड़ती है और श्रेष्ठ होती है। इस दौरान मचकुंड स्थित रानी गुरु मंदिर पर पागल बाबा उपस्थित रहे, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। अग्रवाल समाज ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित। जिला अग्रवाल महासमिति की वार्षिक आम सभा व सम्मान समारोह आयोजित। रविवार को जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की वार्षिक आम सभा एवं मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के विद्यार्थियों, नवनियुक्त सरकारी सेवकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग रहे, जबकि RPSC के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह की अगुवाई अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने की। इस अवसर पर समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित CA तथा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त समाजजनों का भी मंच से सम्मान किया गया। वार्षिक आम सभा के दौरान महासमिति के 2 वर्षीय कार्यकाल में किए गए आय व्यय का विवरण भी मंच से प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। कार्यक्रम में महासमिति के महामंत्री राजेश गर्ग, उपाध्यक्ष मुकेश बंसल, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास बिंदल, मनोज अग्रवाल, अखिलेश अग्रवाल सहित धौलपुर जिले की विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष, पदाधिकारी
एवं बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा कि जिस समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है वही समाज प्रगति करता है। अग्रवाल समाज सदैव शिक्षा, व्यापार, सेवा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रहा है। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कहा कि समाज के मेधावी विद्यार्थियों और चयनित युवाओं को सम्मानित करना वास्तव में भविष्य और को सम्मानित करने जैसा है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति का उद्देश्य केवल संगठन चलाना नहीं, बल्कि समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। पुलिस ने मिट्टी भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, चालक फरार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, जिनमें अवैध रूप से चोरी छिपे खनन कर मुरम, कंकड़ युक्त मिट्टी भरकर परिवहन किया जा रहा था। जबकि कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि सोमवार को बाड़ी सदर पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर गढ़ी जखोदा दनगश का पुरा के पास से अवैध रूप से खनन कार्य कर मुरम, कंकड़ युक्त मिट्टी उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर परिवहन कर बेचने ले जाते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है। जबकि चारों ट्रैक्टर चालक वाहनों को छोड़कर खेतों में खड़ी फसलों में भाग गए, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। पेड़ से गिरा व्यक्ति, ब्रेन डेड होने से हुई मौत। पेड़ पर चढ़कर काट रहा था लकड़ी, संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा। धौलपुर जिले के बसीड़ी थाना क्षेत्र के मई भारली गांव में नीम के पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ है। परिजन उसे पहले बसीड़ी और फिर बाड़ी के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति दिन में नीम के पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। हादसे के बाद परिजन उसे तुरंत बसीड़ी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बाड़ी रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल बाड़ी में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे 60 वर्षीय मुन्ना पुत्र मुन्ना राम मीणा निवासी मई भारली को उसके परिजन कार से अस्पताल ले आए थे। वह अचेत अवस्था में था। जांच करने पर उसे ब्रेन डेड पाया गया, जिसके बाद मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पेड़ से गिरने के बाद से उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर वापस ले गए। पेशेंट लाए थे, कुछ परिवारजन लाए थे, तो उसको मैंने देखा तो मृत था। पहले से चेक किया तो उन्होंने बताया था कि सुबह नीम के पेड़ से गिर गए थे, तो कहीं दूसरे अस्पताल में उन्होंने सुबह दिखाया था, वहाँ से घर पे ले गए थे। अभी रात को जब उसने एक्टिविटी नहीं करी, बोलना बंद कर दिया, तब यहाँ लाए थे, तो चेक किया तो पहले से मृत था, तो मृत घोषित कर दिया।
शांति भंग कर रहे थे दो पक्ष, 10 व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी ने शांति भंग में कार्रवाई करते हुए 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बाड़ी के तुलसीवन रोड पर कृष्णा मैरिज होम के पास दो पक्ष आपस में झगड़ा कर शांति भंग कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि शांति भंग के आरोप में तुलसीवन रोड बाड़ी निवासी आमिर पुत्र उर्फान, बसीम पुत्र नत्थी, छोटू पुत्र वकील, इरफान पुत्र माजुद्दीन सहित तामिल पुत्र अब्दुल हकीम निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी, सत्येंद्र पुत्र महावीर गुर्जर निवासी अतिराज कपुरा कंचनपुर, ब्रजेश पुत्र अरुण निवासी धनोरा रोड बाड़ी, श्याम सिंह पुत्र सुमन सिंह निवासी धनोरा रोड बाड़ी, आलेमवीर पुत्र राम प्रकाश गुर्जर निवासी भोलापुरा थाना बाड़ी सदर और अतेंद्र पुत्र राम निवासी मलकपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। सब्जी लेने निकले व्यक्ति की सांड के हमले में मौत। शनिवार शाम को 55 वर्षीय एक व्यक्ति की सांड के हमले से मौत हो गई। यह घटना धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के महात्मा नंदी की बगीचे के पास हुई थी। बताया गया कि महात्मा नंदी की बगीची धौलपुर निवासी 55 वर्षीय बहादुर पुत्र महाराज सिंह निषाद अपने भतीजे के साथ सब्जी लेने घर से निकला था, जहां रास्ते में एक मोड़ पर दो सांड आपस में भिड़ गए। इसी भिड़ंत के बाद एक सांड बेकाबू होकर अचानक बहादुर पर दौड़ पड़ा और हमला कर दिया। इस हमले में बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद रविवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मैं बहादुर सिंह ऐसा ही थाना कोतवाली दिनांक 17/1/26 को महात्मानंद बगीचे में 4-5 बजे सांड लड़ते हुए आए, जिसमें बहादुर निषाद चपेट में आ गया, जिसके चोट आई थी, जो दौरान इलाज मृत्यु हो गई। इसको लाकर के मोर्चरी में रखवा दिया। आज पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है। मृतक का नाम है बहादुर सन ऑफ महाराज सिंह, जाति निषाद, निवासी राजघाट। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। नवनिर्मित 132 केवी विद्युत सप्लाई केंद्र का लिया जायजा। नीरजा शर्मा बोली, राजाखेड़ा क्षेत्र के 2 दर्जन गांवों को मिलेगा इसका लाभ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में जाटोली के पास अंबिका पर बन रहे 132 केवी विद्युत सप्लाई केंद्र का 220 केवी विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता राहुल पेंगोरिया सहित भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। मौके से उच्च अधिकारियों से वार्ता कर अतिशीघ्र कार्य संपादन की बात कही। शर्मा ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को 2027 में दिन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में अंबिका में 132 केवी जीएसएस का कार्य भी तेजी से चल रहा है
और बहुत जल्द कार्य पूर्ण होने वाला है, जिसका लाभ यहाँ के 2 दर्जन गांवों को मिलने वाला है। नीरजा शर्मा ने कहा कि इस विद्युत केंद्र के बाद मनिया व मरेना में भी अब बिजली की समस्या का छुटकारा मिल सकेगा। यहाँ से अब लोड का बंटवारा होने के बाद तकनीकी समस्याओं से समाधान हो सकेगा, जिससे किसानों को निर्बाध आपूर्ति के साथ आवश्यकता अनुसार वोल्टेज भी मिलने लगेंगे। अंबिका फीडर पर हम लोग आए थे यहाँ के काम की स्पीड देखने के लिए। 132 kV अंबिका फीडर ये तैयार कर रहे हैं। ये पेंगुरिया जी हैं, ये इस काम को देख रहे हैं और इसमें जो सप्लाई मिलेगी वो मनिया से आएगी, ये कह रहे हैं। तो इसमें ये जो ट्रिपिंग की समस्या होती थी, बार बार ट्रिप करता था, लो वोल्टेजेस होते थे, ये सब होता था, ये सारी समस्याएं दूर होंगी और इससे गुनपुर, चीलपुरा, जाटौली, डबेरा, अंबिका, इन सब जगह में यहाँ पे फायदा मिलेगा और उन लोगों को भी फायदा मिलेगा। जब ये मरेना से लेते थे तो वहाँ पे भी लोड कम पड़ेगा, तो उस एरिया में ऑटोमेटिक लोगों को फायदा मिलेगा और ये होने से किसानों को भी बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। धौलपुर में आप रे साथे अभियान की शुरुआत। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में दी जानकारी। आम आदमी पार्टी द्वारा राजस्थान में आप रे साथे जनसंपर्क अभियान की औपचारिक शुरुआत रविवार से कर दी गई है। धौलपुर में इस अभियान की जानकारी आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सक्रिय सदस्य पंचायत स्तर पर गांव-गांव तथा शहर क्षेत्रों के वार्डों में आकर आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनना, उनके समाधान पर चर्चा करना तथा स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सामने लाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत एवं प्रत्येक वार्ड स्तर पर समर्पित टीम का गठन किया जाएगा, जो लगातार लोगों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं का संकलन करेगी। जिलाध्यक्ष फारूकी ने कहा कि पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं पारदर्शी राजनीति जैसे मुद्दों पर आधारित अपने जनकल्याणकारी मॉडलों को राजस्थान की जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आप रे साथी अभियान के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क स्थापित होगा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। आप रे साथ, आप मतलब आम आदमी पार्टी, आप रे मतलब आम आदमी की आवाज, आम आदमी के लोगों के साथ उनकी जो बुनियादी परेशानियां हैं, उनके लिए जो फंडामेंटल जो मटेरियल उनके लिए चाहिए, शिक्षा के लिए, रोड के लिए, गड्ढे भराव के लिए, पानी की समस्या के लिए, तो अब आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर आज इस आप रे साथे अभियान के अंतर्गत पार्टी के मिले हुए निर्देशानुसार धौलपुर की पूरी कार्यकारिणी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे धौलपुर वासियों को, जिले की चारों विधानसभाओं के लोगों को यह बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी पंचायत स्तर पर जा रही है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आप लोगों के पास जाएगा, वार्ड में जाएगा, आप लोगों की बातों को सुनेगा, जन समस्याओं को सुनेगा और प्रयास करेगा कि उन जन समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से और साथ ही पार्टी के आगामी आने वाले चुनाव जो हैं, नगरीय निकायों के चुनावों को, साथ में वार्ड मेंबर के जो चुनाव हैं, उनके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस धौलपुर की तमाम विधानसभाओं से बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग सभी तैयार है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नगरीय निकाय के चुनावों के लिए और पंचायती चुनावों के लिए, जहां हमारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ये जो आम आदमी पार्टी का, मैं चाहूंगा कि राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ये पैम्पलेट आम आदमी पार्टी निकाल रही है, जो कि लोगों तक पहुंचाएगी और घर घर आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात को पहुंचाएगी। ये आम आदमी पार्टी का उद्देश्य रहेगा। धौलपुर से मैं मुबीन अहमद फारूकी और हमारी पूरी टीम। कुशवाहा कर्मचारी संघ की समीक्षा बैठक आयोजित। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर हुई चर्चा। रविवार को कुशवाहा कर्मचारी संघ की ओर से कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक संघ के जिलाध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें संघ के प्रवक्ता दीपक कुशवाहा द्वारा पिछली तिमाही बैठक के बिंदुओं की अनुपालना पर समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के प्रसार एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा।
इस अवसर पर शिक्षा के महत्व, युवाओं को जागरूक करने, नशा, अंधविश्वास, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की मजबूत नींव है, जिसके माध्यम से ही सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन संभव है। प्रवक्ता दीपक कुशवाहा ने समाज के प्रत्येक वर्ग से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कुशवाहा कर्मचारी संघ के सौजन्य से कुशवाहा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 20 पलंग, 20 लोहे के स्टूल एवं 20 लोहे की मेज छात्रावास समिति के व्यवस्थापक महावीर प्रसाद कुशवाहा को सौंपी गई। बैठक में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर समाज सुधार एवं शैक्षणिक जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1,000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओडेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5,000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2,000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओडेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ के चुनाव संपन्न। धौलपुर जिले के उत्थान भवन बाड़ी में राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ राजस्थान के बैनर तले जिले के शारीरिक शिक्षकों की मीटिंग प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला समन्वयक अनीता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्तियां की गई। कार्यकारिणी में उमादत्त शर्मा, अशोक मीना और अनीता चौधरी को संरक्षक, रामनिवास मीना को अध्यक्ष, कैलाश चाहर कार्यकारी अध्यक्ष, विक्रम सिंह को महासचिव, पवन मीणा और कैलाश ढाका को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिलीप सिंह जादौन को सभा अध्यक्ष, हनुमान प्रसाद को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही दिनेश कुमार, अतर सिंह, विनय कुल्हाड़ी, प्रदीप पुनिया, नानूराम, त्रिलोक यादव, कप्तान सिंह, अनेक सिंह आदि को भी कार्यकारिणी में जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता चौधरी का माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। चुनाव अधिकारी के रूप में प्रदेश मुख्य संरक्षक विजय शर्मा उपस्थित रहे। कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवा रही बीजेपी। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बोले कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय कुमार। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सर्किट हाउस धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने कहा कि सरकार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के द्वारा पात्र नागरिकों को वंचित करने का काम कर रही है। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से कहा कि अपने अपने बूथों पर सतत निगरानी रखते हुए ध्यान रखें कि कोई पात्र नागरिक मतदाता से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सरकार एआरओ, बीएलओ पर नाम काटने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया,
लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सतर्कता के चलते यह कोशिश नाकाम रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के मूल स्वरूप को समाप्त करके मजदूरों के साथ अन्याय किया है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ताओं से सतत निगरानी करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री और पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान लाखन सिंह, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, राजेंद्र पोसवाल, पुष्पेंद्र कुशवाहा, रामेंद्र मीणा, रविंद्र परमार, रामलखन मीणा, राजवीर मीना सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। संविधान ने दिया अधिकार, वोट देने से फिर क्यों इनकार। ईएलसी स्लोगन प्रतियोगिता में कोटपुरा स्कूल की गुंजन और बबीता रही प्रथम। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी द्वारा दिए गए निर्देशों में विद्यार्थियों को रोचक गतिविधियों और व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ने के साथ निर्वाचन संबंधी प्रचलित शब्दावली व प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लबों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। निर्देशों की पालना में जिले के कोटपुरा स्कूल में ईएलसी सदस्यों के लिए स्लोगन निर्माण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ईएलसी सदस्यों ने जागरूकता, मतदाता की है पहचान, सोचे समझे करें नैतिक मतदान, ईएलसी का यह संदेश, वोटर कोई रहे न शेष जैसे स्लोगन लिखकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता से पूर्व प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने चुनाव संबंधी शब्दावली में ईसीआई, ईएलसी, नैतिक मतदान, चुनावी ऐप, लोकतंत्र जैसे शब्दों को लेकर मौलिक स्लोगन लेखन के विद्यार्थियों को निर्देश दिए। प्रतियोगिता में 2-2 के समूह में कक्षा 11 और 9 के एक सदस्य को शामिल किया गया। निर्णायक मंडल के सदस्य फैरन सिंह और अर्जुन सिंह द्वारा थीम से प्रासंगिकता, मौलिकता, प्रभाव, संक्षिप्तता के आधार पर निर्णय देते हुए गुंजन बबीता ग्रुप को प्रथम, विपल सत्येंद्र को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया। इस अवसर पर रवि कुमार, श्री गोविंद, मनोज गर्ग, अतिवीर सिंह, महेंद्र सिंह सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की अहम बैठक आयोजित। धौलपुर से जिला अध्यक्ष शबनम खान रही मौजूद। जयपुर स्थित पीसीसी कार्यालय इंदिरा गांधी भवन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने सहभागिता की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग एमडी चौपदार ने की। बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम, अल्पसंख्यक विभाग की जिला कार्यकारिणियों के गठन एवं विस्तार, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आगामी माह में एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के राजस्थान आगमन पर प्रस्तावित सद्भावना सम्मेलन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला धौलपुर की जिला अध्यक्ष शबनम खान ने भी भाग लिया। इस दौरान उनके प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार से सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई तथा प्रदेश भर से आए जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श किया गया।